क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.5। इसमें सवाल नंबर 1 है। इसमें दिया है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में है उसे बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। अगर अद्वितीय हल की स्थिति में आए तो बीजगणित विधि से करना है, और अद्वितीय हल की स्थिति में नहीं आए तो नहीं करना है ना। तो इसमें मैं आपको बता दूं, ये हैं ये 3 सूत्र हैं। तो इसमें यदि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हो तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, मतलब a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं है, मतलब आपको एक भी आंसर बराबर नहीं दिखे तो क्या है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो बीजगणित विधि से करना है। यदि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो कोई हल का सूत्र है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। इसमें आपको 2 आंसर बराबर दिखेंगे। अगर 2 आंसर बराबर दिख जाएं तो लिख देना कोई हल है और इसे आगे नहीं करना। यदि समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल है तो सूत्रों का a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब आपको पूरे आंसर बराबर दिख जाए तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, इसे आगे नहीं करना। बीजगणन, तो बीजगणन विधि का सूत्र मैं आपको बता दूं क्या है। x बटे में लिखना है आपको bc माइनस bc, y बटे में लिखना है ca माइनस ca, और प्लस के 1 बटे में लिखना है ab माइनस ab। तो इसमें लिखना है 12 21 12 21 12 21, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो पहले इस समीकरण की क्या करना पड़ेगी, तुलना। किससे, वही समीकरण दिए गए समीकरणों की तुलना a1x प्लस के b1y और प्लस के c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस के b2y और प्लस के c2 बराबर 0 से करने पर तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि a1, तो इस वन वाले समीकरण a1 वाले से, और ये टू है तो ये इससे, है ना। तो इसे a1, तो a1 का मान क्या होगा, इसके साथ में कुछ है, कुछ नहीं है, तो सबका मान लिख 1। और b1, तो b1 का मान कितना होगा, -3। और c1, तो c1 का मान कितना होगा, ये भी -3 है। a2 का मान है 3। b2, ये b2, तो b2 -9 है। c2, तो c2 का मान -2। यहाँ से करना है आपको, अब लिखना है, तो a1 बटे में a2 लिखना है। a1 का मान कितना है, 1 है, और a2 का मान कितना है, 3 है। b1 बटे में b2, तो b1 का मान -3 है, और b2 का मान -9 है, कॉमा c1 बटे में c1 का मान -3 है, c2 का मान -2 है, तो ये माइनस ये माइनस, ये माइनस ये माइनस, 3 एकम 3 और 3 तरह के 9। यहाँ से ना a1 बटे में a2 है 1 बटे में 3, कॉमा b1 बटे में b2 है 1 बटे में 3, कॉमा c1 बटे में c2 है 3 बटे में 2। तो बोलो आपको a1 बटे में a2 1/3 है, b1 बटे b2 में 1/3 है। 2 आंसर बराबर आए तो मैंने क्या बताया था, 2 आंसर अगर बराबर आ जाएं तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ये बताया है ना। तो क्या लिख दो इसमें, कोई हल नहीं है, हो गया आंसर ही। अब सवाल नंबर 2, तो इसके बराबर 0 लगाए, नहीं लगा, तो इसके बराबर 0 लगा लो। तो ये 2x और प्लस के ये y के y, और ये 5 प्लस में जालन की साइड माइनस में, और बराबर 0, और समीकरण कितना हो जाएगा, ये 1। अब इसके ये बराबर 3x प्लस के 2y, और ये है प्लस में जालन की साइड माइनस में, और बराबर क्या हो जाएगा 0, और समीकरण क्या 2, है ना। तो वही लिखना है, दिए गए समीकरणों की तुलना a1x प्लस के b1y और प्लस के c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस के b2y और प्लस के c2 बराबर 0 से करने और जे पर, है ना। तो यहाँ से लिखना है a1 वही मान लिखना है, a1 b1 c1। तो लिखो मान क्या है, तो समीकरण दिए हैं आपके पास, ये दिए हैं
2x प्लस के y बराबर, ये माइनस में बना था, और ये है 3x प्लस के 2y और ये माइनस में बना था और बराबर 0। यहाँ से लिखना है, तो यहाँ से बोलो a1, तो a1 का मान कितना होगा, ये 2। b1, तो b1 का मान बोलो इसके साथ में क्या है, कुछ नहीं, सबका मालिक 1, कॉमा c1, तो c1 का मान -5। अब यहाँ से a2, तो a2 का मान कितना होगा 3, और यहाँ से b2, तो b2 का मान 2, और c2 का मान -8, है ना। अब क्या करना है, अब वही लिखना है, अब लिखना है ना, तो a1 बटे में a2, 2 बटे में है 3, कॉमा b1 बटे में क्या है b2, तो 1 बटे में 2 है, कॉमा c1 बटे में c2 -5 बटे में 8। बोलो यहाँ से a1 बटे a2 2 बटे 5 है, 2 बटे 3 है, और b1 बटे b2 1 बटे 2 है, ये 5 है, ये क्या है, ये 5 है, ये है 3, क्या है, ये 3 है, ये 3, हाँ 3 है ये। तो यहाँ से क्या करना है, बोलो ये दो मान बराबर है, नहीं है, नहीं है तो क्या बताया मैंने, एक ही भी आंसर बराबर है, नहीं है तो क्या बताया, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। तो एक अद्वितीय हल होगा तो किससे करना है, वही बज्रगुणन विधि। तो बज्रगुणन विधि मैं आपको बता देता हूँ, बज्रगुणन विधि से। तो बज्रगुणन विधि का सूत्र है, मैंने बताया है, x बटे में क्या लिखना है, BC माइनस BC, और y बटे में लिखना है CA माइनस CA, और माइनस के 1 बटे में, माइनस के नहीं, a प्लस के बताया ना, AB माइनस के AB, तो इसमें लिखना है 12, और जी 21, और 12, और जी 21, और जी 12, और जी 21, है ना। इस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ x और ये बटे में, तो b1, तो b1 का मान कितना है, b1 का मान 1 है, तो b1 का मान 1 गुणा में c2, तो c2 का मान -8 है, ये जैसा कि तैसे, माइनस b2, तो b2 का मान 2 है, गुणा में c1, तो c1 का मान कितना है, -5 है, एक कोष्टक जैसा का तैसा। अब y बटे में, तो c1, तो c1 का मान कितना है, -5 है, गुणा में a2, तो a2 का मान कितना है, 3 है, माइनस c2, तो c2 का मान -8 है, गुणा में a1, तो a1 का मान कितना है, ये 2 है, ये बराबर जैसा कि तैसे 1 है प्लस के, तो a1, तो a1 का मान कितना है, 2 है, गुणा में b2, तो b2 का मान कितना है, ये 2 है, माइनस के a2, तो a2 का मान कितना है, ये 3 है, और b1, तो b1 का मान कितना है, 1 है ना, 1, ऐसा रख लीजिए। यहाँ से क्या करना है, x और ये बटे में कितना है, 8 एकम 8, है ना, 8 एकम 8 किसकी, माइनस की, और a माइनस प्लस 5 दूनी 10, और बराबर बाय बटे में 3 पंजे 15, और ये माइनस प्लस, और 8 दूनी 16, और बराबर 1 बटे में 2 दूनी 4, और माइनस के 3। तो यहाँ से x बटे में 10 में से 8 2, y बटे में 16 में से 15 1, 4 में से 3 1, तो इसके बराबर इसको लेना है, इसके बराबर इसको, क्योंकि x और y के मान निकालना है आपको, तो लिख लो, तो इसके बराबर इसको लेना है, तो x बटे में 2 और बराबर 1 बटे में 1, तो गुणा करो कैंची गुणा ऐसे और ऐसे, तो 1 का x में तो x ही, और 2 का 1 में 2, ये हो गया आंसर। अब y बटे में 1, इसको ही लेना है, 1 बटे में 1, इसका इसमें, इसका इसमें, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 y कम y, और 1 एकम 1, ये हो गया आंसर।